हेलो स्टूडेंट, आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अगेन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का। मीन्स कुछ थ्योरी देख लेते हैं। इसके लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में आप लोग ने प्रॉब्लम का क्लास देखा था जिसमें हमने क्वेश्चन बताए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे। यदि सपोज आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद जाके फिर ये वैसे इंडिपेंडेंट लेक्चर है, यहाँ से भी आप मेरे को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो बोलते हैं ना, सिर्फ लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ए आई जे एम बाई एन ये मैट्रिक्स है। एंड m बाय n को पहले से हम बता कर रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स होता है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन द इंटरचेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। वैसा मैट्रिक्स जिसको हम रो को इंटरचेंज करते कॉलम में या कॉलम को रो में, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसपोज हो जाता है। एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय इट्स ट्रांसपोज ए डैश और ए रेज टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई जे आई और एन बाय एम, इसके ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। राइट है। यदि अपने को एग्जाम्पल देखना हो, सपोज डैट लेट करते हैं ए इक्वल टू 2 3 1 3 1 2। ओके, देन इट्स ट्रांसपोज, इसका अपने को ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश लिखने का और ए रेज टू टी, ए डैश और ए रेज टू टी, तो क्या हो जाएंगे? 2 3 1 3 1 2 और इसका क्या करने का? ट्रांसपोज। अभी देखो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 रो एंड 3 कॉलम, और इसका हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो 2 3 1 दिस इज द फर्स्ट रो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 2 2 3 1। ओके, अगेन 3 1 2 3 1 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसके ऑर्डर क्या हो गए? इसका ऑर्डर 3 रो और 2 कॉलम। यहां पे देखिए ऑर्डर यहां पे 2/3 था और कमिंग ऑर्डर क्या आ गया? 3/2। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स द इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज टू टी। ओके, तो इसके बाद प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन and b equal to bij, it's also m by n। ओके, तो ये m by n का 2 मैट्रिक्स ले लिया a एंड b। तो इसके अपने को क्या राइट करना है? प्रॉपर्टीज राइट करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यदि a डैश है, ओके, और इसका हम फिर से डैश करते हैं तो वो क्या आ जाता है? नॉर्मल a आ जाएगा। कैसे? अभी देखो हमने ये एग्जांपल दिया था 2 3 1 3 2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और इसका फिर से जब ट्रांसपोज करेंगे तो फिर जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, और फिर सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा, मीन्स ए आ गया। इसीलिए
यदि हम 2 बार ट्रांसपोज करते सेम मैट्रिक्स का तो सेम आता है। ओके, सेकेंड नंबर है ए प्लस बी और डैश रे। डैश का मीन्स ट्रांसपोज और एडिशन है तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, मीन्स ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है k इंटू ए पावर डैश। ओके, तो हम इसको क्या, k स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसको हम आउटसाइड दे सकते हैं, तो क्या लिखने का, k ए डैश। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो होता है वो ए बी का डैश, ए बी डैश। इसको क्या लिखने का, बी डैश ए डैश। हमेशा अच्छी तरह ध्यान रखने का कि ए बी का डैश मीन्स ए बी डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ और नहीं तो रिवर्सल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ नहीं तो रिवर्सल लॉ। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसके बाद जो है ना, अभी हम देख लेते हैं ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और इसके अगेन बाद में हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। बट उसके पहले अभी जस्ट आप लोग को क्या बताया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, इफ 3 मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन यदि अपने को ए बी सी डैश फाइंड करना हो, ए बी सी डैश, अभी जस्ट बताया ए बी डैश का यूनिवर्सल लॉस क्या होता है, बी डैश सी डैश, मतलब रिवर्सल लॉ इसको बोलते हैं, रिवर्स से स्टार्ट करने का, जिसको क्या हो जाएगा ये सी डैश बी डैश ए डैश। तो ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ओके, तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। लेट कर लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0 एंड बी 1 2 3 1। ओके, देन ए प्लस 2b डैश क्या होगा, सपोज दैट ए प्लस 2b डैश। तो आपके पास 2 मतलब ऑप्शन है, एक तो a प्लस 2b निकाल लीजिए उसके बाद उसका डैश, अदरवाइज नहीं तभी जस्ट बताया प्रॉपर्टी a डैश प्लस 2b डैश, a डैश प्लस 2b डैश, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो a प्लस 2b हम फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 2b, a क्या है 2 3 1 0 प्लस 2, b बोले तो 1 2 3 1 इक्वल टू 2 3 1 0 प्लस ये 2 मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई होगा 2 4 6 2, 2 4 6 2, एडिशन क्या आ जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू क्या, ये 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 6 7 एंड 0 प्लस 2 2। अब इसका अपने को डैश चाहिए, क्या चाहिए, a प्लस 2b का डैश, इसका मीन्स 4 7 7 2, इसका डैश, डैश बोले तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मीन्स क्या होता है, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो फाइनल आंसर, इट्स फाइनल आंसर a प्लस 2b डैश इक्वल टू 4 7 फर्स्ट रो तो उसको फर्स्ट कॉलम 4 7 एंड इट्स 7 2, इट इज द फाइनल आंसर। तो अभी ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी आ रहा है क्या अपने को, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग थोड़ा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होगा तो उसी पे डिपेंड है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स।
कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स, फिर से हम लेट कर लेते हैं, ए जो मैट्रिक्स है ना, ए आई जे है एम बाय एन, ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एन, और कंजुगेट मैट्रिक्स का मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। तो कंजुगेट मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, अ मैट्रिक्स कंटेन रिप्लेसिंग द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ओके, लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 2 + 3i, 1 - 2i, 2 - i एंड 5 + 7i। ओके, इसका अपने को क्या करना है, कंजुगेट। तो कंजुगेट को एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बार बोलते हैं, कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट, इट्स कंजुगेट, इट्स कंजुगेट, कंजुगेट का मीन्स ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अपने को कंजुगेट, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इंटरचेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इंटरचेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये 3i इमेजिनरी है, 2i 7i, इसका साइन चेंज कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, कंजुगेट। तो देयरफॉर इसका फाइनल आंसर ए बार इक्वल टू 2 - 3i, 1 + 2i, 2 + i, 5 - 7i, ये क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछते हैं, सर यदि बीच में कोई नंबर हो तो कैसा करने का। नेक्स्ट एग्जांपल ये देख लीजिए, लेट सपोज डैट, अगेन लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स जो है ना, ये -i लेता हूँ, 4, 2 + i एंड 0। अब इसका अपने को कंजुगेट करना है, इट्स कंजुगेट, इट्स कंजुगेट, इट्स कंजुगेट, कंजुगेट का मीन्स ए बार, ओके, -i और ये 4 एंड 2 + i 0, सभी का मतलब हम क्या कर दिया, बार लगा दिए। बार का मीन्स क्या होता है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमेंबर कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब किसी नंबर का कंजुगेट निकालना होता है तो ओनली इंटरचेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, नॉट रियल पार्ट, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है। इवन ये क्वेश्चन को आप हम ऐसे भी लगा देता हूं, इसको माइनस लगा दीजिए तो और समझ में आ जाएगा। ओके, यहां माइनस कर दिया, तो ओनली चेंज किसका साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ए बार इक्वल टू i, और 4 रियल नंबर नो चेंज, रियल नंबर चेंज नहीं होगा, -2 इमेजिनरी चेंज एंड 0 इज द रियल। ये आपका क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। क्या, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज मीन्स क्या बोलने का, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स, इसके भी 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, तो लेट कर लेते हैं, 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, लेट 2 मैट्रिक्स ए एंड बी एंड के इज एनी स्केलर, के जो है ना कोई स्केलर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम राइट करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे ए बार का यदि बार हम करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, राइट है, ए प्लस बी, और इसका बार राइट करना तो क्या लिखने का, ए बार प्लस बी बार। उस तरह से के ए और इसका बार है, के क्या है, स्केलर, तो के को हम आउटसाइड कर देते हैं और ए बार, एंड
फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ए बी बार रहे तो इसको ज़्यादा रिवर्सल नहीं करने का, ध्यान देने का। अभी हमने बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वहां पे रिवर्सल लॉ लगाया था जिसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, राइट है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट मैट्रिक्स तो आप जानते हैं, उसका क्या कर देने का, ट्रांसपोज कर देने का। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट है, या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय ए रेस टू दिस और ए रेस टू हम स्टार बोलते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे राइट कर देते हैं, ए रेस टू स्टार इक्वल टू क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ ए डेस मीन्स ट्रांसपोज, और इसी को हम ऐसे भी राइट कर देते हैं, ऊपर क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स बोले तो लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 2 + 3i है, 3 लेते 2 लेते और -1 -i, सपोज डेट ऐसा, और यहाँ पे 2 -i -4 + i 0 3 1 -7 -4i एंड 2 -i 5i, ऐसा है। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेने का, अब या तो आप बार कर लीजिए या तो ट्रांसपोज कर लीजिए। तो मैं बार निकाल देता हूं पहले, a बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार का मीन्स होता है द साइन चेंज ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स, द साइन चेंज ऑफ द इमेजिनरी नंबर। साइन चेंज करते किसका, इमेजिनरी नंबर का, रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो यहां 2 + 3i है, उसको क्या लिखने का, 2 - 3i, राइट है, एंड 3 एंड 2 -1 रियल नंबर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, -1 + i, ओके, 2i माइनस है तो प्लस हो गया, और -4 -i 0 3 1 एंड -7 + 4i 2 + 5i, ये हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो देयरफॉर ए डैश और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट्स ट्रांसपोज। ये आपका फर्स्ट रो है, 2 - 3i 3 2 1 -1 + i, इसको फर्स्ट कॉलम में बना देता हूं, मीन्स 2 - 3i 2 - 3i, उसके बाद 3 फिर 2 एंड -1 + i, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। 2i -1 -4i 0, ये सेकंड कॉलम में 2 2i -4 -i एंड 0, एंड लास्ट थर्ड कॉलम क्या होगा, थर्ड रो 3 1 3 1 -7 + 4i एंड 2 + 5i, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ए डैश, और इसी को ए डैश, ए बार का डैश को ही बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज, मीन्स ए रेस टू स्टार, देयरफॉर ए रेस टू दिस और ए रेस टू स्टार इक्वल टू, फाइनल आंसर वही लिख देने का, 2 - 3i 2 3 3i 1 and 2 - 4 - i -7 + 4i -1 + i 0 2 + 5i, तो ये आपका क्या हो गया, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज जो है वो जस्ट जैसे हमने ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी दिया था ना, सेम टू सेम वही होता है। फिर भी मैं राइट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके,
तो इसके प्रॉपर्टीज, राइट है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट है। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं, फॉर मैट्रिक्स ए, तो हम ऐसा बोल सकते ए बार का डैश इक्वल टू ए डैश और पूरे बार, कोई बात नहीं है। जैसे अभी हमने ये क्या फाइंड किया, पहले डैश निकाला था फिर बार किया, राइट है, सॉरी पहले बार निकाला फिर डैश किया, या आप लोग पहले डैश निकाल लो, पहले ट्रांसपोज कर लो और फिर कंजुगेट कर दो, सेम आ जाएगा। उस तरह ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, यदि सपोज डैट ए प्लस बी रहते हैं, राइट है, और इसके ऊपर क्या करना, कंजुगेट ट्रांसपोज, तो आप सेपरेट सेपरेट भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड नंबर में यदि के स्केलर रहता है और ए रेस टू कंजुगेट ट्रांसपोज होता है तो के को आप आउटसाइड कर सकते हो। एंड लास्ट फोर्थ नंबर जो हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल लॉ, ए प्लस बी रेस टू दिस, तो क्या बोलने का, बी इंटू ए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। तो ये अपना क्या था, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्पेशल मैट्रिक्स, ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।